भौकालपुर कहकर एक बहुत ही प्राचीन गांव था, जिसमें काली पहाड़ियों के पीछे एक नदी के पास रानी कहकर एक खूंखार चुड़ैल रहती थी। उसका आतंक और खौफ पूरे गांव में फैला हुआ था, इसीलिए काली पहाड़ियों के इर्द गिर्द कोई भी नहीं आता जाता था। रानी आधी रात में नदी के पास बैठकर मछलियां पकड़ती थी और उन्हें एक टोकरी में भरकर रखती थी। अब इन मछलियों पर मेरी काली शक्तियों का प्रकोप डालने की बारी आ गई है। रानी उन मछलियों पर अपनी काली शक्तियां फैलाती है। अब ये मछलियां साधारण मछलियां नहीं, भूतिया मछलियां बन चुकी हैं और अब ये सब का सर्वनाश कर देंगी। भौकालपुर के लोग मछली का सेवन अधिक मात्रा में करते थे और इसी बात का फायदा उठाकर रानी गांव में मछलियां बेचने निकलती। ताजी ताजी करारी मछलियां, एक बार खाओगे तो 1000 बार दोहराओगे। लीजिए लीजिए ताजी ताजी मछलियां एकदम कम दाम में। तभी वहां इंदु और उसकी सहेली वृंदा आते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत ही अच्छी मछलियां लग रही हैं। दीजिए दीजिए। जी मुझे भी दीजिए, आज तो बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगी। कम दाम वाली मछलियां और वो भी इतनी अच्छी और ताजा, बहुत बढ़िया है। ये लीजिए आपकी मछलियां। इंदु और वृंदा अपनी अपनी मछलियां ले जाती हैं और उनके जाने के बाद रानी हवा में उड़कर वहां से गायब हो जाती है। घर जाकर जब इंदु और वृंदा अपने अपने घरों में अपने पतियों को मछली पकाकर खिलाती हैं, तभी उन दोनों के पति पत्थर में बदल जाते हैं, जिसे देखकर दोनों बेहद चौंक जाती हैं। ये क्या, मेरे पति? ए जी! तभी वृंदा वहां इंदु के पास रोते हुए आती है। इंदु, तेरे पति भी, ये क्या हो गया इंदु? इंदु और वृंदा रो रहे होते हैं कि तभी वहां पर चुड़ैल रानी आ जाती है। क्यों, कैसी लगी मछली? बहुत बढ़िया लगी थी ना तुम्हें? चलो अब तुम दोनों भी मेरे सामने मछली खाओ और पत्थर बन जाओ, क्योंकि अगर तुम दोनों जिंदा बचे तो मेरा राज सबके सामने आ जाएगा, जो मैं कतई होने नहीं दूंगी। खाओ मछली, या फिर मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से बुरी तरह मौत दूं। तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गांव में सबको पता है ना कि काली पहाड़ी पर वो चुड़ैल रहती है, वो मैं ही हूँ। कई सालों पहले की बात है, मैं तड़प तड़प कर पूरे गांव के सामने एक हादसे में जल रही थी, लेकिन किसी ने भी मेरी जान नहीं बचाई और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। इसीलिए मैं इस पूरे गांव को ये मछलियां खिलाकर पत्थर में तब्दील कर दूंगी। खाओ मछली। इंदु और वृंदा को ना चाहते हुए भी रानी के खौफ से उन मछलियों को खाना पड़ता है और उन्हें खाकर दोनों, इंदु और वृंदा, पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं। चुड़ैल रात के समय पूरे गांव में घूमती और हर घर पर अपनी काली और बुरी नजर रखती। ऐसे ही वो रोजाना गांव के सभी लोगों को मछलियां बेचती और वो लोग पत्थर में बदल जाते और ये बात सभी को पता चल जाती है कि मछली खाकर ही सब पत्थर में बदल रहे हैं। हो ना हो, इस सब के पीछे उस मछली बेचने वाली का हाथ है। जिसने उसकी मछली खाई वो पत्थर बन गया। अब हमारे पास इस गांव को छोड़कर जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा। तभी वहां पर एक जीप में एक शहरी बाबू आता है और बोलता है, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब राघव आ गया है इस गांव में। राघव, आप कौन? शहरी बाबू लग रहे हो। राघव अपनी जीप से उतरता है और गांव वासियों के पास आकर कहता है, मैं राघव हूँ, एक ऐसा प्रोफेसर
जो भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल, पिशाचिनी जैसी काली और बुरी शक्तियों को मारकर भगाता है। और मैंने इस गांव में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सुना, कैसे मछलियों को खाकर लोग पत्थर में तब्दील हो जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप हमारी और इस गांव की रक्षा कैसे करोगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस इतना बताइए कि वो मछली बेचने वाली कहाँ आती है? कुछ इतना ठीक से नहीं पता साहब, लेकिन ऐसा सुना है वो पहाड़ी के पीछे वाले कुएं के यहाँ मछली बेचती है। ओके, ठीक है। राघव उस कुएं के यहाँ जाकर देखता है कि चुड़ैल रानी अपने असली रूप में मछलियों को अपनी शक्तियों से भूतिया बना रही है। वाह वाह वाह, बहुत खूब चुड़ैल, बहुत खूब। मछलियों को लोगों की जान लेकर पत्थर में बनाने के लिए इन्हें अपनी शक्तियों से भूतिया बना रही हो, है ना? चुड़ैल, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब तू नहीं बच सकती, क्योंकि महादेव का सबसे बड़ा भक्त तेरे सामने खड़ा है। आज तेरा विनाश तय है। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई चुड़ैलों की चुड़ैल रानी से इस तरह बात करने की और पेश आने की? चुड़ैल रानी राघव पर वार करती है और राघव भी अपनी तिलिस्मी शक्तियों से उस पर वार करता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हर हर महादेव। राघव चुड़ैल पर एक तावीज फेंकता है और फिर चुड़ैल रानी चिल्लाती है और वहीं पर वो पत्थर में बदल जाती है। हाँ, आखिरकार इस चुड़ैल का किस्सा आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो ही गया। राघव अपनी शक्तियों से गांव के सभी लोग जो पत्थर बन गए थे उन्हें फिर से इंसान बना देता है और फिर सभी गांववासी फिर से खुशी से और चैन से रहने लगते हैं। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।